धनवीन 11, धनवीन स्पोर्ट्स अलीबाग। ओपनिंग पैर शेखर दलवी और उनके साथ ओपनिंग के लिए आए हैं किरण भोईर आए हैं। इससे पहले वाले मैच में भी किरण भोईर ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और वही किरण भोईर बैटिंग करने के लिए आए हैं। 5 ओवर की ये मैच रहेगी और पहले ओवर में गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। पहले ओवर में गेंदबाज तैयार होते हुए संजय, पहले ओवर में संजय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकिंग एंड पे किरण भोईर होंगे। पहला बॉल राउंड द विकेट। पहली गेंद देखा जाए तो यॉर्कर डाला था, सीधे बाट से खेलने की कोशिश थी। डॉट बॉल। बहुत ही बढ़िया शुरुआत पहले इनिंग की यहाँ पे संजय करते हुए। प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पे बॉल डाला था। कवर ड्राइव का स्ट्रोक और कवर रीजन में एक फील्डर ना डीप में है। एक सिंगल रन यहाँ से कंप्लीट होगी। सिंगल रन की मदद से ऑफ द मार्क होते हुए बैटर किरण भोईर और ऑफ द मार्क होती हुई टीम भिवंडी स्टार्स। पाँच ओवर का मैच है। देखा जाए तो बैटिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग है भिवंडी स्टार्स का, बट ये मैच में किस प्रकार खेल करेंगे, बिकॉज पहला मैच जब खेले थे तब शेखर दलवी ने बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया था, गेंदबाजी भी बढ़िया की थी और उसी प्रकार से देखा जाए तो बैटिंग भी बहुत बढ़िया की थी। डॉट बॉल आता हुआ पहले ओवर में। अभी तक संजय बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। शेखर दलवी, ये मैच में भी देखा जाए तो शेखर दलवी की बैटिंग होना बहुत ज़रूरी है। स्वीप करना चाहते थे, बॉटम बॉल का संपर्क आया नहीं है। अंपायर का सिग्नल की वही आता हुआ कि डाउन द लेग साइड वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलेगी और एक्स्ट्रा रन के मदद से स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 3 पे जा पर यहाँ पे पहुँचा है स्कोर कार्ड। अभी भी कुछ गेंदों का खेल ये पहले ओवर में बाकी है। राउंड द विकेट, अगली गेंद फिर से एक बार कवर ड्राइव का स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। थ्रो भी उतना ही बढ़िया था, लेकिन गेंदबाज ने बॉल कलेक्ट किया नहीं है। बॉल अगर गेंदबाज कलेक्ट करते तो रनआउट भी पॉसिबल था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है। एक सिंगल रन ये बॉल पे भी कंप्लीट होता हुआ। सिंगल रन की मदद से स्कोर कार्ड 3 पे जा पहुंचा है। बॉल अवे में और कवर को बीट किया है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, आउटफील्ड भी फास्ट है। पहला दमदार स्ट्रोक आता हुआ फलंदाज शेखर दलवी के बैट से 4 रन। शेखर दलवी मैन इन गोल्डन फॉर्म, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला। 4 रन आते हुए। पहला बाउंड्री स्ट्रोक शेखर के बैट से आया। स्वीप करना चाहते थे, लाइन में फिर से एक बार मिस्टेक हुई है। अंपायर्स का सिग्नल, इट्स वाइड बॉल। देखा जाए तो लेग स्टंप पे गेंदबाजी करने का प्रयास है, लेकिन ये गेम प्लान थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज ये ग्राउंड पे देखा जाए सेंट्रल ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट है और जो लॉन्ग ऑफ रीजन की बाउंड्री है वो खासी लंबी है, फिर भी मोस्ट ऑफ लेग स्टंप पे गेंदबाजी करने का प्रयास रहा। बढ़िया गेंद थी, स्वीप करने का प्रयास था। डॉट बॉल रहेगा और इसी तरीके से पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन स्कोर कार्ड पे है। एक भी विकेट गई नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। धन्यवाद करण। इसी के बीच में पहले ओवर की समाप्ति के बाद, आई एम सॉरी, धन्यवाद विशाल। इसी के बीच में पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 9 runs on the board and no wickets down. That's a good start. That's a slow start, but that's a good start because Sanjay in the previous match had taken 5 wickets, of which just 12 deliveries. Nazim coming on to bowl in this match.
He was a little bit expensive in the previous match. Would like to rectify that pretty quickly. The second over of the match, second mandatory power play over. You can see 3 players outside the 30-yard mandatory power play over. Outside the 30-yard circle. Nazim going right arm over the wicket. Kiran Boir will be on strike for the first time in this over. Nicely Fox, the batsman, went straight to the wicket keeper. Wide ball being signaled by the umpire. And that was a little bit shocking for the bowler, but I believe it was way down the offside. That's why it has been given as a wide delivery. This time Nicely played it down to the cow corner region. Nicely fielded by the fieldsman over here. Just a single over there. Score quickly moves on to 11. अगली गेंद ऐसे के बीच में बढ़िया हिट इस बार, संपर्क बढ़िया है, काउ कॉर्नर में गेंद जाती हुई, बढ़िया प्रयास यहाँ पे क्षेत्र रक्षक द्वारा, योगेश पवार द्वारा। बहुत ही बड़ा नाम योगेश पवार टेनिस क्रिकेट जगत में। यहाँ पे सेंट्रल के मैदान में बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने इससे पहले मुकाबले में की थी और बढ़िया क्षेत्र रक्षण, पूरी तरह झोंक दिया अपने आप को, लेकिन कैच लेने से वंचित रह गया। इस बार बढ़िया इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले से, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट डिलीवरी। अगली गेंद ऐसे के बीच में दोबारा नाजिम की, इस बार संपर्क बढ़िया नहीं, लेकिन गैप में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए थर्ड मैन के क्षेत्र में। थोड़ी सी खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पे जज करना चाहिए था कि गेंद जरूर घूमेगी, क्योंकि बाहरी किनारा लगा था और गेंद जब जाती है पॉइंट के क्षेत्र में या तो फिर थर्ड मैन के क्षेत्र में तो जरूर घूमती है। इस 4 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पे। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष है। अगली गेंद नाजिम की, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए किरण दोबारा स्ट्राइक एंड पे, बढ़िया हिट इस बार, इनसाइड आउट शॉट, 1 बाउंस, 4 रनों के लिए जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पे। दोनों ही बल्लेबाज अब लय में नजर आते हुए, किरण और शेखर। ये ओवर अब थोड़ा सा खर्चीला नजर आता हुआ। एक आखिरी गेंद आनी शेष है। 11 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर से। 20 runs on the board for no loss. Last delivery to go in the second mandatory power play over. We have Vishal with us, the official commentator for this event, SSC Chashak 2020. To those all viewers who are watching us at home live in GTC live.in, a very good afternoon to all the viewers. You're watching the match between Dhanvin Sports and Bhiwandi Star. Last delivery of this over, this time nicely played it down to the deep mid-wicket region. Yogesh Pawar going after that delivery, nicely fielded over there, but a couple of runs stolen by the batsman in the midst. So at the end of the second over, it's 22 for no loss. That's a good start, 11 runs per over. गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं संजय, अपना वैयक्तिक दूसरा और अंतिम ओवर लेके। संजय लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट जाएंगे, पहली मर्तबा सामना करेंगे शेखर, जो कि अपने वैयक्तिक 5 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद बढ़िया ड्राइव किया कवर्स के क्षेत्र में, थोड़ी सी क्षेत्र रक्षण में हड़बड़ाहट, उसी के बीच में 1 रन चुराने का मौका मिला बल्लेबाजों को। शोर बदला और किरण अब आते हुए स्ट्राइक एंड पे, बढ़िया लय में नजर आते हुए अब किरण 2 चौके की मदद से 13 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए किरण। अगली गेंद बढ़िया इनसाइड आउट शॉट, इस बार गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग हिट फ्रॉम द ब्लेड ऑफ किरण बोइर। स्कोर जा पहुंचा है
27 रनों पे 27 रन्स ऑन द बोर्ड। बढ़िया हिट, आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले जीटी से लाइव के माध्यम से। फ्रंट फुट पे आए, बढ़िया ढंग से ड्राइव किया इसको, इनसाइड आउट शॉट में कन्वर्ट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक संजय ने, कोई लूज डिलीवरीज यहाँ पे दिए नहीं है, लेकिन अच्छी डिलीवरी को कन्वर्ट किया है यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अब एक शॉर्ट फाइन लेग जो तैनात है उसको मूव करते हुए अब प्रॉपर फाइन लेग के क्षेत्र में लाते हुए एक डीप एक्स्ट्रा कवर भी तैनात किया गया है, जबकि लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ के क्षेत्र में लाया गया है। एक लॉन्ग ऑन आप देख सकते हैं, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, साथ ही साथ एक डीप बैकवर्ड पॉइंट। अगली गेंद इस बीच में फुल टॉस, ये गेंद जा रही है काउ कॉर्नर में, आसान सा कैच, विकेट का पतन। जबकि फुल टॉस गेंद खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन बराबर से टाइमिंग नहीं पर कर पाए, गेंद गई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, विकेट का पतन होता हुआ और किरण भोईर लौटे पेविलियन। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में सुनील, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए संजय, इस बार भी विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई है। माना कि बढ़िया गेंद नहीं थी, फुल टॉस डिलीवरी थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए किरण, सिर्फ फ्लिक किया, लेकिन फ्लिक करना चाहिए था डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में, कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। तुषार पवार वहां पे सज्ज थे, आसानी के साथ बढ़िया कैच लपका उन्होंने। नए बल्लेबाज अब आते हुए मैदान में सुनील, सुनील पाटिल अब आते हुए स्ट्राइक एंड पे, बढ़िया बल्लेबाज है ये, डेविड वार्नर के नाम से प्रख्यात ये बल्लेबाज। बढ़िया गेंदबाजी लेकिन चल रही है फिलहाल संजय की, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आता हुआ, लेकिन तब तक एक रन पूरा करते हुए, लेकिन एक रन ऑफ द बैट है, यानी कि अपना खाता खोलते हुए सुनील पाटिल, द मैन फ्रॉम भिवंडी, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी के नाम से प्रख्यात है ये बल्लेबाज। किस तरह का यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए देखना पड़ेगा। फिलहाल तो स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए दोबारा बल्लेबाज शेखर। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। अगली गेंद संजय की, इस बार रिवर्स स्विच हिट का प्रयास, बढ़िया संपर्क, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्र रक्षक तैनात, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 29 रनों पे, 29 रन ऑन द बोर्ड। लास्ट डिलीवरी को सुनील पाटिल, द मैन फ्रॉम भिवंडी, वंस अगेन बैक ऑन स्ट्राइक। Slight change in the fielding position at the right hand and left hand bat. This time, this is played nicely down to the deep mid wicket region, and that's a maximum. That's out of the park. That's a nice piece of hit from Sunil Patil. So at the end of the third over, it's 35 for the loss of 1 wicket. बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, जो बेस जो सलामी के बल्लेबाजों ने दिया था, बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन यहाँ पे लगाई थी, नींव रखी थी, और उसके बाद अब सुनील पाटिल और शेखर के बीच में एक साझेदारी पनपते हुए तीसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 35 रन, 35 रन ऑन द बोर्ड, स्टिल 2 overs टू गो। तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं दीपक, ये जाएंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट,
बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी की थी इससे पहले मुकाबले में। दीपक ने 11 रन देके एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल हुई थी। स्ट्राइक एंड पे फिलहाल तो बल्लेबाज शेखर जो अपने व्यक्तिगत 7 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए एक चौके की मदद से, और नॉन स्ट्राइक एंड पे सुनील पाटिल 7 रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से। अगली गेंद ऐसे के बाद दीपक की रिवर्स स्विच हिट का प्रयास, संपर्क बढ़िया नहीं, गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, 22 के स्वरूप में एक रन खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 36 रनों पे। 36 रन ऑन द बोर्ड, स्टिल 11 डिलीवरीज टू गो इन दिस इनिंग। अगली गेंद इस बार अब स्ट्राइक एंड पे आते हुए सुनील पाटिल, द मैन फ्रॉम भिवंडी, बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज है सुनील पाटिल, जबकि इनको भिवंडी का डेविड वार्नर कहा जाता है। आपने देखा ही था, 2 गेंदों का सामना किया है मात्र और बढ़िया हिट लगाया था डीप मिड के क्षेत्र में। अगली गेंद दीपक की, फुल टॉस की डिलीवरी, बढ़िया ढंग से इसको खेल दिया है डीप फाइन लेग क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए, बढ़िया हिट। इस 4 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पे, 40 रन्स ऑन द बोर्ड। बढ़िया तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, बढ़िया साझेदारी पनपते हुए। अगली गेंद दीपक की, थोड़ा सा सलाह विमर्श करते हुए यहाँ पे अंपायर से थोड़ा सा फील्ड यहाँ पे चेंज करते हुए गेंदबाज दीपक। योगेश पवार अब थोड़ा सलाह विमर्श करते हुए, जानते हैं सुनील पाटिल के रडार को किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस साइड में ज्यादा दम लगा के हिट्स करते हैं, तो उसी तरह की रणनीति अब अपनाएंगे क्या दीपक। देखते हैं क्या सुझाव दिया है योगेश पवार ने। दोपहर का सत्र है, जो भी दर्शक लाइव जीटीसी लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं सभी को लाख लाख का धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगली गेंद इसी के बीच में लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट दीपक, दोबारा लो फुल टॉस की गेंद, इस बार भी संपर्क बढ़िया, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पे। थोड़ा महंगा ये ओवर साबित होता हुआ अब, क्योंकि 3 गेंदें हो चुकी है और रन आए हैं 9 रन। अब सलाह विमर्श जरूर होगा किस तरह से गेंदबाजी करे, क्योंकि ऑन साइड थोड़ा सा बेनिफिट है यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाजों को, और उसी तरह यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दीपक ज्यादा ऑन साइड में गेंदबाजी कर रहे हैं और फुलिश लेंथ डिलीवरी। जल्द से जल्द लाइन और लेंथ को रेक्टिफाई करना होगा। अगली गेंद इसी के बीच में दोबारा सज्ज होते हुए सुनील पाटिल बल्लेबाजी करते हुए 15 के निजी स्कोर पे। पटकी हुई गेंद, इस बार बाहरी किनारा, विकेट का पतन, बड़ी सफलता हासिल होते हुए सुनील पाटिल थोड़े से नाखुश जरूर है, लेकिन रवाना होना पड़ेगा पेविलियन। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में अवधूत। अगली गेंद दीपक की, लेग स्टंप से थोड़ी बाहर ये गेंद, अंपायर का कोई इशारा नहीं आता हुआ, यानी कि डॉट डिलीवरी आती हुई। एक आखिरी गेंद आनी शेष है। अवधूत स्ट्राइक एंड पे आते हुए स्कोर थमा हुआ है 44 रनों पे। इस बार बढ़िया गेंद, विकेट का पतन, तेज तर्रार गेंद थी, अवधूत रवाना पेविलियन। यानी कि 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 44 रन भिवंडी स्टार टीम का 3 विकेट के नुकसान के ऊपर।
नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में राजन पाटिल और गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं समर्थ कडू। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है समर्थ, बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं और साथ ही साथ धारदार गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं समर्थ। ये जाएंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज शेखर, जो कि अपने वैयक्तिक 7 रन की नीचे स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाजी के तौर पे आए थे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए समर्थ। स्ट्राइक एंड पे शेखर। 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 44 रन। 55 से 60 रन यहाँ पे जमाने चाहेंगे। यहाँ पे भिवंडी स्टार की टीम। बढ़िया गेंद, यॉर्क लेंथ गेंद, यहाँ पे ब्रह्मास्त्र जिसको हम कहते हैं क्रिकेट में, डग आउट किया इसको। शेखर ने 1 रन में कन्वर्ट किया। शोर बदला, राजन पाटिल अब आते हुए स्ट्राइक एंड पे। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 45 रनों पे। 45 runs on the board. Still 5 deliveries to go in this inning. Slight change. You can see Nazim coming on to a short cover position. This time nicely played it upishly. Inside out shot. The ball is racing away to the deep extra cover boundary. And nicely fielded that the fieldsman over there. Outstanding piece of fielding. And they are running across for the third one. Outstanding fielding by the fieldsman at the deep extra cover region. And saves a single run over there. With this 3-run score moves on to 48 runs. Once again with that hit, a slight change in the fielding position. You can see a deep extra cover now being placed over there, and the fielder moved on to the long off region. This time reverse switch hit, but no great connection once again by Shekhar. With this one extra run, with the help of this bye, score moves on to 49. 49 रन हो चुके हैं, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष है। दोबारा स्ट्राइक एंड पे आते हुए राजन पाटिल। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाते हुए समर्थ, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। इस बार बढ़िया गेंद अपील हुई है, विकेट का पतन होता हुआ। एलबीडब्ल्यू के माध्यम से रवाना होते हुए पेविलियन राजन पाटिल। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में सोमनाथ। 2 गेंदें बची है, जबकि स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 49 रन। बढ़िया गेंदबाजी चल रही है यहाँ पे समर्थ की। इस 1 रन की बदौलत 22 के स्वरूप में रन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 50 रनों पे। 50 runs on the board. Last delivery to go, and the opening batsman is on strike, Shekhar. He has held one end nicely in this whole inning. Nicely played this time down to the deep mid-wicket region. Nicely fielded by the fieldsman over there, Yogesh Pawar. A good throw, wicket goes down. Just a single taken over there. So at the end of the stipulated 5 overs, Bhiwandi Star have scored 51 runs, and Dhanwin 11 will chase the target of 52 runs in 5 overs. We'll be back in a short while. Till then, Vishal will join in the commentary box end.
Thank you so much. चलिए फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है एसएससी ट्रॉफी 2023 में। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हुई और फर्स्ट इनिंग में रन्स यहाँ पे बना गए तकरीबन 52 का टारगेट है। और ओपनिंग के लिए समर्थ कड़ू और उनके साथ सचिन सावंत आए हैं। इससे पहले भी सचिन सावंत जब खेले थे तब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और ये मैच में भी वही चीज़ उनको दोहरानी है। बिकॉज देखा जाए तो टारगेट छोटा नहीं है, 52 बनाने हैं 5 ओवर में। और भिवंडी स्टार्स टीम के पास गेंदबाजी भी बढ़िया है। उस तरीके से देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच आफ्टरनून सेशन में देखने को मिलने वाली है। बिकॉज दोनों टीम्स ने आज के दिन में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। बट ये मैच भी बहुत इम्पोर्टेंट, बिकॉज टेनिस बॉल क्रिकेट का रूल है, ईच एंड एवरी मैच इज़ नॉकआउट। जीतोगे तो आगे जाओगे, हारोगे तो टूर्नामेंट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये मैच भी डोर डाई है। पहले ओवर में राजम पाटिल तैयार होते हुए, यह अंपायर्स का ग्रीन सिग्नल। पहली गेंद राउंड द विकेट, पहला ही बॉल सीधे बैट से सामने की तरफ
मिड ऑन का फील्डर 38 सर्कल में था, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन समर्थ कड़ू के बैट से, 4 रन। गलती की राजन पाटिल ने, बिकॉज ये गेंद ज़्यादा ही आगे डाल दी, बैट्समैन के स्लॉट में गेंद डाली थी। 4 रन यहाँ से मिले। इनसाइड आउट खेलना था, बैट एंड बॉल का कांटेक्ट आया नहीं है। डॉट बॉल, कम बैक डिलीवरी, बिकॉज इससे पहले देखा जाए तो फुलर लैंड डिलीवरी थी सामने की तरफ, 4 रन। और उसके बाद कम बैक करते हुए राजन पाटिल, लेजेंड प्लेयर ऑफ दापोड़े, स्टेप आउट, सीधे बैट से स्ट्रोक खेले। कवर रीजन में शेखर दलवी डीप में है, एक सिंगल रन और मिलेगा और सिंगल रन की मदद से स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 5 पे। 52 बनाने, 52 रन बनाने हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पर ओवर आस्किंग रेट 10 के आसपास है, मतलब हर ओवर में एक आधा बड़ा स्ट्रोक। पहले इनिंग का देखा जाए तो सुनील पाटिल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, शेखर दलवी ने देखिए इम्प्रेस किया, उसके साथ किरण भोईर ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की, क्योंकि ओपनिंग के लिए वो आए थे। 17 रन उन्होंने बनाया, उसके बाद सुनील पाटिल ने भी 15 बनाया। फिनिश जो कहीं ना कहीं मायने रखता था, फिनिश थोड़ा सा खराब हुआ। शफल हुए थे, ऑन साइड भेजा, मिडल ऑफ द बैट, दमदार स्ट्रोक, बैट्समैन सचिन सावंत के बैट से पहला बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। मैंने बोला था ना, इससे पहले वाले मैच में भी सचिन सावंत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और ये मैच में भी देखिए शुरुआत उसी तरीके से यहाँ पे करते हुए। पहला ही बॉल फेस कर रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जिस तरीके से बिल्डअप हुआ है, पहले मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और फिलहाल शुरुआत भी बढ़िया करते हुए 6 रन आते हुए स्कोर कार्ड 11 पे जा पहुंचा है। यही तो चीज़ रहती है क्रिकेट में, जब आप एक बढ़िया इनिंग खेल के अगला मैच खेलते हो तब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। और फिलहाल यही चीज़ देखने को मिल रही है सचिन सावंत के बैटिंग में। सचिन सावंत को भी पता है कि 52 रन्स कम नहीं है, एक प्रॉपर टोटल है, एक मैच विनिंग टोटल है। और 52 को चेस करने के लिए ना स्टार्ट बहुत मैटर करता है, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो शुरुआत यहाँ पे देते हुए अपने टीम के लिए सचिन सावंत। देखिए अगला मैच जो होने वाला है, ग्रामीण पूल से मैच रहेगा, नभई 11 मुलुन और उनके सामने खेलने वाली टीम रॉयल स्टनर मीरा रोड टीम खेलेगी। दोनों टीम से में टॉस थोड़ी देर में होता हुआ। फुल टॉस डाला है, कवर ड्राइव का स्ट्रोक, कवर पे थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, और बैकअप के लिए फील्डर जब तक पहुंचेंगे तब तक 2 रन्स यहाँ से पूरे होते हुए। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन में। टॉस भी किया जा रहा है टॉस बॉक्स में। ग्रामीण पूल से आज के दिन का पहला मुकाबला रॉयल स्टनर्स मीरा रोड, उनके अगेंस्ट टीम नभई 11 मुलुन टीम खेलते हुए दिखेगी। ग्रामीण पूल से पहला ही बड़ा मुकाबला है। देखिए आज देखा जाए तो 8 टीम्स खेलते हुए दिखने वाली हैं, और पहला जो 4 का पूल था उसमें ओपन 40+ पूल था, और उसके बाद जो 4 टीम्स अभी खेलेंगी वो ग्रामीण पूल एक गांव एक गट टीम्स आपको खेलते हुए दिखेंगी। इसी तरीके से पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन स्कोर कार्ड पे है। अभी भी देखा जाए तो 4 ओवर का खेल बाकी, और ये मैच जीतने के लिए अभी आवश्यकता होगी यस 14 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। 38 की अभी भी आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट मैच रॉयल स्टनर्स मीरा रोड वन द टॉस एंड दे चूज बॉल फर्स्ट। ग्रामीण पूल का पहला मुकाबला देखने को मिलेगा, और एक बढ़िया मैच। टूर्नामेंट भी बहुत बड़ी है, सेंट्रल ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट देखने को मिल रही है। सेंट्रल ग्राउंड देखा जाए तो
ठाणे का क्रिकेट इतिहास में बहुत ही बढ़िया क्रिकेट ये ग्राउंड पे हमेशा देखने को मिलता है। और फिलहाल जो टूर्नामेंट आप सब देख रहे हैं, एसएससी ट्रॉफी 2023, दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए हेमंत हरड, लास्ट ईयर केंद्रीय मंत्री ट्रॉफी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हेमंत पाटिल है पहले ही गेंद, और लाइन में भी मिस्टेक होती हुई हेमंत पाटिल है। हेमंत हरड भी देखा जाए तो जो मैंने नाम लिया, भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। और फिलहाल हेमंत पाटिल यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पे मिस्टेक हुई, बिकॉज देखा जाए तो वाइट बॉल प्लस 1 रन 22 के तरीके से भी मिलेगी, मतलब टोटल 1+1 ये 2 रन रहेंगे। स्कोर कार्ड 2 रन की मदद से आगे जाता हुआ 16 ऑन बोर्ड। अभी भी देखा जाए तो मैच तो खत्म नहीं हुई है, यहाँ से गेंदबाजी बढ़िया करनी पड़ेगी, स्पेशली ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, विकेट की आवश्यकता है। और उसके लिए अभी हेमंत पाटिल को थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि यहाँ से विकेट नहीं आई ना तो ये रन डिफेंड करना भी थोड़ा सा कठिन। और फील्डर लॉन्ग ऑफ पे है, मिस्टेक होने वाली नहीं है, सफलता मिलेगी, इसी विकेट की तो आवश्यकता थी। और ये विकेट यहाँ पे निकाल के दी है बॉलर हेमंत पाटिल ने। पहली सफलता, पहला धक्का लगता हुआ गोपी धनविन 11 क्रिकेट टीम को। न्यू बैटर इन एट नंबर 3 योगेश पवार आए हैं। देखिए पूरी तैयारी करके आई है टीम धनविन 11, बिकॉज देखिए लेफ्ट हैंडर बैटर आउट हुआ और उसके रिप्लेसमेंट में भी नंबर 3 पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आया है। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम टीमों में देखने को मिलता है। राउंड वी के डिफेंसिव स्ट्रोक, जिस तरीके से योगेश पवार ने स्ट्रोक को खेला, आई थिंक ये लेदर प्लेयर है, बिकॉज जिस तरीके से स्ट्रोक खेला, रणजी खेल चुके हैं योगेश पवार, बिकॉज यस योगेश पवार ये कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत ही बड़ा नाम है। रणजी भी खेल चुके हैं, देखा जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट में भी ये बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स वो खेल चुके हैं। लेकिन इस बार देखिए इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, बैट्समैन सचिन सावंत के बैट से आता हुआ ये झन्नाटेदार स्ट्रोक, 6 रन। यस सचिन तेंदुलकर सर की जो अकेडमी है उसके भी हेड है योगेश पवार, मतलब नो डाउट क्रिकेट इन ब्लड, उनके खून में ही क्रिकेट है। और ये मैच में भी ना उनसे उम्मीदें बहुत सारी हैं, क्योंकि सचिन सावंत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक सचिन सावंत देखा जाए तो 2 सिक्सर उनके बैट से आए, नॉट आउट अभी तक खेल रहे हैं 16 पर सचिन सावंत खेल रहे हैं। स्कोर कार्ड 24 पे है, 24 योगेश पवार। देखिए सेंसिबल क्रिकेट, कभी कभी शांति भी ज़रूरी रहती है, क्योंकि अभी योगेश को पता है कि कहीं ना कहीं सचिन सावंत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो एंकर रोल अदा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो चीज़ योगेश पवार अपने टीम के लिए करते हुए
क्योंकि देखिए सिचुएशन के अनुसार खेलना भी क्रिकेट में बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन भिवंडी स्टार्स कहीं ना कहीं मुश्किलों में। स्विच हिट खेलने की कोशिश थी, गैप गैप भेदा है, फील्डर नहीं है कोई भी, बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। रिवर्स स्वीप देखने को मिला, ज़्यादा एफर्ट्स लगाए नहीं थे बिकॉज फुल टॉस रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक, 4 रन और मिले। और इसी तरीके से 2 ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन, 30 ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी है और 18 गेंदों में यहाँ से आवश्यकता होगी 18 गेंदों में यहाँ से आवश्यकता होगी 22। इक्वेशन बहुत ही आसान है, 22 रन 18 गेंदों में बनाना मतलब तकरीबन रन बॉल इक्वेशन ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए क्रिकेट के खेल में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमने होते हुए देखी है जिनकी ना किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 18 बॉल में भी आज ना 22 डिफेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पे अभी शिखर दलवी को मैजिकल बॉलिंग करनी पड़ेगी। ओवर द विकेट शेखर का पहला बॉल धीमे गति से गेंद डाली थी, फिंगर रोल किए थे, वेरिएशन देखने को मिले शेखर के माध्यम से। एक सिंगल रन ये पहले बॉल पे कंप्लीट की जाएगी। बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश थी। यस, जिस तरीके से सचिन सावंत का भी रिएक्शन आया कि बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश थी, लेकिन परफेक्टली मिडिल ऑफ द बैट स्ट्रोक खेल नहीं पाया, उसी की वजह से सिर्फ एक सिंगल रन मिलेगा। सिंगल रन की मदद से स्कोर कार्ड आगे जाता हुआ 31 ऑन बोर्ड, 31 रन्स, अभी भी आवश्यकता 21 की, 21 अभी भी बनाने हैं। देखिए मैच तो खत्म हुई नहीं है। योगेश पवार देखिए इतने गर्मी में भी सर के ऊपर बर्फ डाल के बैटिंग कर रहे हैं। एक सिंगल यहाँ से ली जाएगी। सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं योगेश पवार, क्योंकि उनको भी पता है कि बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है नहीं, इसके वजह से डिफेंसिव खेल करते हुए सचिन सावंत तो डेफिनेटली बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। और जिस चीज़ का मैंने जिक्र अभी किया ही था, विकेट खेलने का प्रयास किया, एक सिंगल मिलेगी, इनफील्ड में बॉल था। एक सिंगल रन की मदद से स्कोर कार्ड अभी जा पहुंचा है 33 ऑन बोर्ड। अभी भी देखा जाए तो 19 रनों की आवश्यकता, 19 अभी भी बनाने, 19 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में भी बहुत सारी चेंजेस अभी लाए जा रहे हैं, क्योंकि भिवंडी स्टार्स को पता है विकेट चाहिए। बढ़िया डिलीवरी, अपील देखिए योगेश पवार ने वॉक किया। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखा जाए तो योगेश पवार के माध्यम से, बिकॉज खुद ही एक्सेप्ट किया कि बैट का किनारा लगा, एज लगी है, एक्सेप्ट किया। स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाया योगेश पवार ने, बिकॉज देखिए अंपायर्स ने भी नॉट आउट दिया था, लेकिन योगेश को पता था कि बैट की एज लगी है, एक्सेप्ट किया, खुद ही वॉक किया कि यस इट्स आउट, सफलता मिलेगी। लेकिन योगेश पवार ने देखा जाए तो दिल जीत लिया, क्योंकि क्रिकेट में ना दोस्तों देखा जाए ना तो स्पिरिट ऑफ द गेम ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। और फिलहाल योगेश पवार ने वो चीज़ दिखाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। स्कोर कार्ड 33 और दूसरा झटका भी योगेश पवार के स्वरूप में लगा। न्यू बैटर इन एट नंबर 4, इन एट नंबर 4 न्यू बैटर वसीम शेख आए हैं। यस, धनवीन 11 के बारे में मैंने जिक्र किया ही था कि कॉम्बिनेशन पूरी तैयारी के साथ आया है। लेफ्ट हैंडर बैटर अगर आउट होगा तो लेफ्ट हैंडर बैटर ही ग्राउंड में आएगा, ये चीज़ की पूरी तैयारी उन्होंने की, बिकॉज कॉम्बिनेशन मैटर करता है। क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर ग्राउंड के अंदर हो ना क्रीज पे, तो गेंदबाज को भी ना हर चीज बॉल पे ना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है। बॉल थोड़ी सी दूर रह गई, दोनों फील्डर्स को बीट करते हुए ये गेंद भी जाएगी, 1 बाउंस इनटू द फेंस, 4 रन। सचिन सावंत देखिए पहले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और ये मैच में भी अभी अपने टीम की ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी यहाँ पे लेते हुए
4 रनों की मदद से स्कोर कार्ड जा पहुंचेगा 40 के पास। 40 रन, 40 ऑन बोर्ड। अभी भी आवश्यकता रहेगी यहाँ से 12 रनों की, सिर्फ 12 रनों की आवश्यकता। ये मैच में अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं भिवंडी स्टार्स बिछड़ती हुई, क्योंकि देखिए 12 रन डिफेंड करने के लिए अभी भी खेल यहाँ से 12 का बाकी है। 12 गेंदों का खेल बाकी, 12 रनों की आवश्यकता। आणि दरम्यान शुभ आगमन होतं शिवसेनेचं, खऱ्या अर्थाने एक धडाडीचं कार्य आदरणीय अमितजी जयस्वाल साहेब आणि त्यांच्या समेत अशफाक चौधरी साहेबांचं शुभ आगमन होतं। साहेबांचं देखील SSC ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत। बघा अजून देखील 12 बॉलचा खेळ बाकी आहे आणि लास्ट बॉलवरती चौकार होता, म्हणजे 14 धावेंची आवश्यकता, एक एक्स्ट्रा रन प्रमाणे मिळेल, म्हणजे आता 13 धावेंची आवश्यकता असेल। बॉल शिल्लक आहेत 12। अवधूत आलेत गोलंदाजी करण्यासाठी। ड्राईव्हचा हा फटका, कव्हरेजला फिल्डर बघा अगदी वेगाने पोहोचलेत। एकाच ऍक्शनने जोपर्यंत इथनं थ्रो केला जाईल, अगदी 3 धावा बघता बघता कंप्लीट झाल्या। आता फक्त 10 धावेंची आवश्यकता असेल। 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 10 धावेंची आवश्यकता। यस, आज अगदी महत्त्वाची उपस्थिती, शिवसेनेचं फार मोठं नेतृत्व अमितजी जयस्वाल साहेब आणि त्याच्या समेत अशफाक चौधरी साहेब आज उपस्थित आहेत आणि आज अगदी बघितलं गेलं मोलाचं योगदान त्यांनी या स्पर्धेला दिलं। अगदी महत्त्वाची उपस्थिती देखील दोन्ही आमच्या लाडक्या मान्यवरांची या स्पर्धेला आहे आणि थोड्याच वेळानं त्याचा शुभ सन्मान देखील आम्ही इथनं करणार आहोत। आडव्या वाटणे फटका खेळला, डीप मिड विकेटला फिल्डर आहेत, एक सिंगल इथनं घेतली जाईल। धाव फळक सिंगल रनच्या मदतीने 43 वरती। 9 धावेंची आता आवश्यकता असेल। चेंडू शिल्लक आहेत 10। डॉट बॉल, चांगली डिलिव्हरी। अजून देखील बघा सामना तर संपला नाहीये, कारण अगदी अजून देखील 9 धावेंची आवश्यकता इथनं असेल आणि अजून देखील प्रयत्न तर अवधूतचे सुरू आहेत, कारण त्यांना देखील माहिती आहे नॉकआउट मॅच जिंकणं फार महत्त्वाचं आहे। या मॅचमध्ये जिंकलो तर पुढचा प्रवास, हरलो तर स्पर्धेला सोडावं लागेल। सफलता, सफलता मिळेल। यष्टांचा वेध घेतला, क्लीन बोल्ड। मॅचमध्ये आणखी एक ट्विस्ट, फलंदाज बाद। सोन्या गायकवाड नवीन फलंदाज येतो। 8 चेंडू आणि अजून देखील 9 धावेंची आवश्यकता। 8 चेंडू मध्ये 9 धावेंची आवश्यकता आहे। सोन्या गायकवाड 8 चेंडूवर 9 धावेंची आवश्यकता असेल।
बघा अजून देखील एकंदरीत ना सामना संपला तर नाहीये. 9 धावा अजून देखील डिफेंड होण्याची शक्यता अफाट. ओव्हर द विकेट. सेन्सिबल क्रिकेट खेळतात. ड्राईव्हचा हा फटका. प्रमोद मात्र बीट झाले बट बॅकअपला खेळाडू अगदी वेगाने पोहोचले. 2 धावा इथं कंप्लीट केल्या जातील. आता आवश्यकता असेल 7 बॉल शिल्लक आणि 7 धावेंची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. अजून देखील बघा इथं प्रयत्न सुरू आहेत भिवंडी स्टार्सचे, कारण अजून देखील लढण्यासाठी 7 बाकी आहेत. एक एक रनचं महत्त्व क्रिकेटमध्ये फार आहे. एक एक रनसाठी देखील आपण संघांना लढताना बघितलंय आणि आज देखील तीच गोष्ट इथं करायची आहे भिवंडी स्टार्सला. 7 अजून देखील बाकी आहेत. एकंदरीत पॉझिटिव्ह माइंडसेटने विचार केला तर 7 बाकी आहेत. आणि क्रिकेटमध्ये बघा ज्या गोष्टी घडल्यात ना त्यांना विसरून आपल्या हातामध्ये काय बाकी आहे, आपण काय करू शकतो त्याचा विचार करणं महत्त्वाचं. चांगली डिलिव्हरी आहे. क्रॉस बाटे स्ट्रोक खेळायचा होता आणि या अंतिम बॉलवरती मिळेल एक सिंगल आणि अशा प्रकारे 4 षटकांची समाप्ती. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचला 46 आणि आता 6 धावेंची आवश्यकता. 6 बॉलचा खेळ बाकी. आता अंतिम षटकाची जिम्मेदारी कोणाकडे देणार हा देखील प्रश्नच आहे. कारण बघा 6 धावा डिफेंड करायच्या आहेत आणि 6 धावा डिफेंड करणं फार कठीण. पण बघा अजून देखील बघा 6 बाकी आहेत आणि त्या कशा प्रकारे डिफेंड केल्या जातील, कोण जिंकेल कोण हरेल या प्रश्नाचं उत्तर दरम्यान येणारे 6 बॉल आपल्याला देऊन जातील. ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा ऑल ओव्हर वर्ल्ड टेलिकास्ट केली जाते आणि त्यांच्या ऑपरेटर सदस्याकडील आमच्या समेत कॉम्बॉक्समध्ये आहेत. हे जयंत आहेत आणि आमचे 2 कॅमेरामॅन देखील तापत्या उन्हामध्ये अगदी उन्हाचा आनंद घेत घेत चांगला कॅमेरा वर्क ते करतात. 6 चेंडू 6 धावेंची आवश्यकता. आज इथे शेखर दलवी एखादा चमत्कार करतील का, कारण 6 चेंडूमध्ये 6 धावा डिफेंड करणं थोडंसं कठीणच आहे बट अशक्य नाही आहे. पॉसिबल तर आहे. पहिला बॉल अगदी एक्स्ट्रा कव्हरला जे फिल्डर होते थोडेसे दूर राहिले आणि अगदी पॉईंटचे फिल्डर वेगाने पोहोचतात. तोपर्यंत एक सिंगल इथनं घेतली जाईल. बघा या मोमेंटला एखादी विकेट जर गेली ना तर थोडंसं अवघड होऊन जाईल. 5 चेंडू 5 धावेंची आवश्यकता आणि कॉम्बॉक्समध्ये आमच्या सभे सदस्याकडील धनवीन टीमचे चाहते 12th मॅन देखील म्हणू शकतो आमच्या समेत आहेत. अगदी प्रत्येकी बॉलवरती ज्या घटना घडतात ना त्यानुसार त्यांच्या चेहऱ्यावरती देखील एक्सप्रेशन चेंज होत आहेत. 5 बाकी. सचिन सावंत स्ट्रायकिंग एंडला. सचिनसाठी बॉल मिस टायमिंग. बॉल हवेमध्ये विकेट मिळू शकते. फिल्डर पोहोचतात. ही विकेट नाहीये, ही विकेट नाहीये. ही मॅच मध्ये कमबॅक करण्याची आता संधी आहे. फलंदाज बाद. मोठा धक्का. जयंता मैंने कहा था ना मैच अभी ख़त्म नहीं हुई और फिलहाल वही चीज़ होती हुई सफलता यहाँ से मिली. बड़ी विकेट सचिन सावंत जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की ये मैच में. फिर भी एक चीज़ बाकी रह गई, फिनिशिंग टच देना था वो यहाँ से बाकी रह गया. अभी भी 4 गेंदें बाकी है और यहाँ से 5 रनों की आवश्यकता.
हेच तर क्रिकेट मध्ये आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतं. अप अँड डाऊन्स, ट्विस्ट अँड टर्न्स या गोष्टी क्रिकेटमध्ये अगदी फार वर्षांपासून आपण अनुभवतो आणि आज देखील तीच गोष्ट इथनं घडली. भिवंडी स्टार्स क्रिकेट संघ अजून देखील त्यांच्या अस्तित्वासाठी मैदानाच्या आतमध्ये लढतोय. 4 बॉल 5 धावेंची आवश्यकता. शेखर दलवी अजून देखील प्रयत्न करतोय. 5 धावेंची आवश्यकता असेल. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये बंटी. आज आपल्या संघासाठी विजयाची घंटी तो वाजवेल का? 4 बॉल 5. रफ अँड टफ मॅच. धीम्या गतीचा बॉल होता. पूल करण्याचा प्रयत्न समोरच्या दिशेने. सुनील पाटील फिल्डिंग चांगली. दुसरीसाठी कॉलिंग होणार नाहीये. 3 बॉल आता 4 धावेंची आवश्यकता. आता जे प्रेक्षक झोपले होते ते देखील आता उठतील. त्यांना देखील माहिती आहे की मॅच मध्ये आता भिवंडी स्टार्स क्रिकेट संघाचा कमबॅक. 3 बॉल आता 4 धावेंची आवश्यकता. क्रिकेट खऱ्या अर्थाने आपल्याला हीच तर गोष्ट शिकवतो. नेवर गिव्ह अप फॉर युअर सेल्फ. नेहमी लढत राहा, प्रयत्न करत राहा आणि तीच गोष्ट आज शेखर करतोय. धीम्या गतीचा बॉल. बॉल हवेमध्ये आहे. फिल्डर बीट केलं फिल्डरला. बॉल जातो बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. या फटक्यासोबत हा सामना जिंकलाय धनवीन 11 क्रिकेट संघाने. अभिनंदन टीम धनवीन 11 अलिबाग अँड हार्ड लक भिवंडी स्टार्स. एक चांगली मॅच अगदी आफ्टरनून सेशनमध्ये रंगली.